चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अस्थिर अवस्था से चलकर 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण होगा। कह रहा है कोई वस्तु है जो अस्थिर अवस्था से क्या कर रहा है, वह गति में जा रहा है और उसका जो अंतिम चाल होता है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगा देंगे। तो क्या होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है अस्थिर अवस्था से, अस्थिर अवस्था क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। तो ये u हो गया। अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, अस्थिर में है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है क्या होता है, 0 होता है। यहाँ सब क्या होगा, u का मान आपका 0 आ गया। और कह रहा है कि 10 सेकेंड में, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड की चाल पकड़ लेती है, मतलब उसका अंतिम जो चाल है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपका मान हो गया, v का मान हो गया। अब टाइम u और v का मान दिया हुआ है, इसमें बैठा देना है। यहाँ से आपको निकलना है a बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 बाय 10। इसका आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका कौन चल जाएगा ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर दूसरा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समान चाल से चलने वाली वस्तु का त्वरण होगा। कह रहा है जो कोई भी वस्तु जो है वह एक समान चाल से चल रहा है, उसका त्वरण क्या होगा। अगर इसको ग्राफ की तरफ से देखें, मान लीजिए अगर ये आपका टाइम हुआ और क्या है आपका v हुआ, तो कह रहा है समान चाल से चल रहा है। अगर इसका चाल अगर समान होगा तो क्या होगा, चाल समान होगा, इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद करना है। और समान चाल से चलने वाली वस्तु का त्वरण भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। कह रहा है कोई वस्तु का जो वेग है, वेलोसिटी है, वह क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो वस्तु का वेग अगर समय के साथ बढ़ रहा होगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण नहीं होगा। अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, ऑटोमेटिक धनात्मक होगा। इसका आंसर क्या चले जाएगा, दूसरा के साथ चले जाएगा, शून्य त्वरण होगा। नहीं, शून्य त्वरण कब होगा, समान चाल से चलने वाली वस्तु का त्वरण 0 होता है, ये आपको नहीं होगा। त्वरण समान होगा, समान भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या चल जाता है, इसका आंसर दूसरा के साथ चले जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गति के समीकरण नहीं है। आप लोग जानते हैं गति का कितना समीकरण है, 3 गो समीकरण है। तो तीनों समीकरण को देखना है। पूछ रहा है इनमें से कौन गति का समीकरण नहीं है। क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में कौन रहा है। पहला v बराबर u प्लस ए टी, बताएं कौन सा समीकरण का गति का समीकरण है, ये पहला है। उसके बाद है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये भी सही है, ये तीसरा समीकरण हुआ। चौथा है पीई बराबर एम जी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ये कौन सी है, गति का समीकरण नहीं है, लेकिन वह लिखा हुआ समीकरण सही है। पांचवा क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में कौन सा गलत है। पूछ रहा है दूरी और विस्थापन में बताइए जो कौन सा कथन गलत है। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 72 में पूछा जाएगा अब की बार, कंफर्म है। क्योंकि बीपीएससी जो अभी तक दूरी और विस्थापन से क्वेश्चन को टच नहीं किया है, इसको बढ़िया से देखना है। ठीक है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। जब विस्थापन पर आए थे तो बताए थे, तो विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये ऑप्शन सही है। फिर कहा विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होता है। विस्थापन जो होता है क्या होता है, दूरी के बराबर और उससे कम होता है, ये भी सही है।
ये भी सही है, इसको याद करना है। तीसरा ऑप्शन है विस्थापन शून्य कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। विस्थापन जो है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पूछ रहा है दूरी ऋणात्मक हो सकती है, दूरी जो है ऋणात्मक हो सकती है, दूरी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, कभी नहीं हो सकती है। आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी क्या आएगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका 2 आंसर गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।